नमस्कार। आज हम देखिए बाजार दर्शन पाठ के हम गद्यांश की व्याख्या करेंगे। देखिए बाजार दर्शन और लेखक का नाम देखिए जैनेन्द्र कुमार है। वाक्य देखिए, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख्य होता है। यानी कि देखिए बाजार दर्शन निबंध में देखिए ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख्य होता है। ऊंचा बाजार यानी कि जो बड़े बड़े बाजार होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े शोरूम वगैरह होते हैं, तो उस बड़े बड़े बाजारों का देखिए यहाँ पर जो आमंत्रण होता है, यानी कि वहाँ पर ग्राहकों को वो इन्वाइट करते हैं, वहाँ उनको आकर्षण का केंद्र बना होता है बाजार, और लोगों का वो ध्यान आकर्षक करते, ग्राहकों का ध्यान आकर्षक करते हैं। और देखिए मुख्य होता है, यानी कि बाजार कभी आपको कहता नहीं है कि आकर हमारे बाजार में आइए और खरीदारी कीजिए, वो कभी नहीं कहता है, मगर वो ऐसी चौका चौक बना के रखता है और अपने वस्तुओं को, अपने शोरूम को, अपनी दुकानों को ऐसे सजा कर रखते हैं कि ग्राहक खुद उनके पास खींचते हुए चले जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आमंत्रण मुख्य होता है, यानी उनका जो आमंत्रण होता है वो गूंगे होते हैं, मुंह से कुछ कहते नहीं है, मगर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की उनके पास कला होती है, और वो उनकी दुकानों को, शोरूमों को बहुत ही सजा धजा कर रखते, ताकि ग्राहक खुद चलते हुए उनके पास चला जाए और उससे चाह जगती है। और देखिए जब बाजार घूमने जाते हैं, जब हम बड़े बड़े शोरूमों को, दुकानों को, प्रदर्शित वस्तुओं को देखते हैं, उसे सजा कर रखा जाता है, उनकी चमक दमक को देखते हैं, तो क्या है, ग्राहक खुद उनकी तरफ खींचते हुए चला जाता है और उनके मन में कई तरह की इच्छाएं जाग जाती है। यहाँ पर चाह का अर्थ है यहाँ पर इच्छाएं जागना और या इच्छाओं का बढ़ जाना। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है तो हम बाजार घूमने जाते हैं, तो बहुत सारी वस्तुएं हम खरीद लेते हैं, जो जरूरत की वस्तु नहीं है फिर भी हम उसे खरीद लेते हैं और अपने घर लेकर जाते हैं। मगर कभी ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम पैसा होता है, या तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा अपने पास रखते हैं, तो ऐसे लोगों की भी इच्छाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब वो खरीदारी करने जाते हैं तो देखिए वो जो ज़रूरत की चीज़ नहीं होती है, उन वस्तुओं को भी वो खरीद कर ला लेते हैं और अपने घर में रखते हैं। फिर जब घर पहुँचने को जब वो देखते हैं तो देखिए उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, क्योंकि उन्होंने जो ज़रूरत की चीज़ है वो न लेकर बिना ज़रूरत की चीज़ें वो उन्होंने खरीद ली है। देखिए प्रसंग देखिए, यह उदाहरण जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित बाजार दर्शन निबंध से लिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए बाजार दर्शन के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार है और उन्होंने यह बाजार दर्शन निबंध से लिया है। संदर्भ देखिए, बाजार गूंगा मुख होता है। देखिए मुख का अर्थ होता है गूंगा, यानी कि वहाँ कुछ नहीं कहता है, बाजार हमें कभी कुछ नहीं कहता है, सिर्फ वो अपनी सजावट को दिखाता है, अपनी चमक धमक को वो दिखाता है। देखिए व्याख्या देखिए, बाजार मुख होता है पर अपनी चकाचौंध से लोगों को आकर्षित करता है। देखिए बाजार देखिए हमें कभी मुंह से नहीं कहते हैं, देखिए वहाँ पर जब भी बड़े बड़े शोरूम होते हैं वो हमें बताते नहीं हैं, मगर जब हम उनके बाजार में पहुँचते हैं तो उनकी चमक धमक को देखकर हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं और अच्छी अच्छी वस्तुओं को, प्रदर्शित वस्तुओं को हम देखते हैं तो उनकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं और उन्हें कुछ खरीदने के लिए आमंत्रित करते हैं। देखिए यहाँ पर ग्राहकों को देखिए, यहाँ पर बाजार क्या करते हैं, कुछ खरीदने के लिए नहीं, बहुत सारी वस्तुओं को खरीदने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो हम क्या करते हैं, बढ़ चढ़कर खरीदारी भी हम करते हैं। इस प्रकार बाजार क्या करता है, हमें उनके वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें आमंत्रित करता है। विशेषताएं देखिए, लोग बाजार के आकर्षण में फंसकर फिजूल का खर्चा कर बैठते हैं। देखिए यहाँ पर निबंध में बताया गया है और लेखक कहते हैं कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास के होते हैं और गरीबी रेखा के नीचे के लोग होते हैं। जब वो खरीदारी करने जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ जो ज़रूरत की वस्तु नहीं होनी चाहिए वो वस्तु वो नहीं खरीद पाते हैं, और जो चमक धमक में वो खो जाते हैं और वो उस वस्तु को वो खरीद कर अपने पास ला लेते हैं। तो इस प्रकार देखिए उनके परिवार में भी उनकी शांति भंग हो जाती है, क्योंकि उनके जो बजट होता है, जो मिडिल क्लास का जो बजट होता है, उतने ही बजट के अंदर ही अपना घर भी चलाना होता है और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी चलाना होता है, साथ ही साथ ज़रूरतों को पूरा भी करना होता है। तब ऐसे में अगर वो बढ़ चढ़ कर खरीदारी कर लेते हैं तो देखिए वो बहुत बाद में उनके घर में अशांति हो जाती है। देखिए बाजार लोगों में उन चीज़ों के प्रति चाह जगाता है जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती। भाषा व्यंग्यात्मक है, और देखिए जो चीज़ों की उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती, ऐसी वस्तुओं को भी वो घर में ला लेते हैं और बाद में वो परेशान हो जाते हैं।
देखिए भाषा व्यंग्यात्मक है। देखिए इस निबंध की जो विषय है वो है व्यंग्यात्मक है। निबंध जो लिखा गया व्यंग्यात्मक रूप में लिखा गया है, शैली में लिखा गया है। यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ में देखिए, निबंध में देखिए, यहाँ पर लेखक ने बाजार दर्शन की जो बुराइयां हैं वो जो लोगों को कैसे आकर्षित करता है, कैसे उनकी ओर उन्हें आकर खींचता है और कैसे उनसे पैसे ऐंठता है। तो एक प्रकार का मायाजाल होता है बाजार, और वो लोगों को ठगने का काम करता है और उनकी चकाचौंध में फंसकर लोग ठगे भी जाते हैं और खुद अपनी खुशी से वो पैसे निकाल कर वहाँ दुकानदार, शोरूम, बाजार के लोगों को वो देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए बाजार दर्शन जो पाठ है एक मायाजाल है, उसमें मायाजाल का प्रयोग किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। यानी कि बाजार लोगों को बहुत ठगता भी है, धोखा भी देता है, साथ ही साथ लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।